नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीते साल या मैं कहूँ कि इस साल की शुरुआत तक कॉटन कपास के किसान परेशान थे। कपास के दाम पिछले 2 से 3 सालों तक एमएसपी से नीचे चल रहे थे। कपास किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई। कारण कई थे, उत्पादन में भी कमी थी, उसके बावजूद भी देश के अंदर कपास के दाम को वाजिब एमएसपी तक नहीं मिल पा रहा था, जो एमएसपी घोषित है। ये मंदी किसान परेशान थे और उम्मीद लगा रहे थे कि कहीं न कहीं जो है किसानों को भाव बेहतर मिलेगा और कॉटन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तरफ को इंडिया जिसे सीएआई भी कहते हैं, उस पर दबाव बनाने की कोशिशें भी थी। ये स्थिति अभी तक जनवरी या फरवरी तक थी, लेकिन अचानक कॉटन के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कॉटन के भाव में तेजी है। कॉटन के भाव, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉटन की एमएसपी जो है वो 6600 से लेकर 7000 रुपये तक है, क्योंकि कॉटन की अलग अलग किस्में हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कॉटन होता है, मध्यम लंबाई वाला जो कॉटन है, उसको एमएसपी सरकार ने 6620 रुपये तय की गई है, जबकि लंबे रेशे वाले कॉटन का जो एमएसपी है वो 7020 रुपये तय है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉटन के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि कुछ जगह एमएसपी से अधिकतम दाम मिल रहा है और ये स्थिति निकल कर आती है। आज समझेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, कॉटन के दाम कैसे बढ़े, पूरी कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि किस तरीके से इस साल, अगर मैं कहूँ कि अप्रैल तक ही कॉटन के दाम बहुत कम थे। हालत ये थी कि जो साधारण कॉटन जो है वो भी किसानों को उसके दाम बेहतर नहीं मिल रहे थे, लंबे रेशे वाले कॉटन के दाम भी बेहतर नहीं मिल रहे थे। लेकिन अप्रैल मई के बाद से कॉटन के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और मौजूदा वक्त पे कॉटन के दामों में व्यापक बढ़ोतरी है। इसकी पूरी कहानी अगर समझें तो दो कारण मुख्य तौर पर समझ में आते हैं। दो कारण अगर हम लोग बात करें, वो जो दो कारण हैं जो इंडिकेट करते हैं, वो एक कॉटन में लगने वाला, जिसे हम गुलाबी सुंडी कहते हैं, पिंक वॉलवॉर्म, और दूसरा महाराष्ट्र और जो गुजरात में जो बारिश हो रही है वो। असल में हम सब ये देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में खरीफ सीजन में अगर हम लोग बात करें तो देश में तकरीबन खरीफ सीजन की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और देश में अब पिछले साल की तुलना में इस साल 10 लाख हेक्टेयर कपास का रकबा कम हो गया है। अगर हम लोग बात करें कि देश में 9 अगस्त के अगर हम लोग की बात करें तो कपास की बुआई का क्षेत्र जो है वो 1.10 करोड़ हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि 2023 में इसी वक्त तक ये 1.21 करोड़ हेक्टेयर था। यानी कि कुल जमा 9% की जो गिरावट दर्ज की गई है। कुल जमा 10 लाख हेक्टेयर जो है कपास का रकबा कम हो गया है। ये एक तस्वीर है, इसके पीछे का कारण शुद्ध तौर पर पिंक वॉलवॉर्म है, पिंक वॉलवॉर्म को माना जा रहा है। असल में पिछले 2-3 सालों से कपास में जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो ये क्षेत्र है, उत्तर भारत के ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर पे जो बीटी कॉटन है वहाँ पर पे पिछले कुछ सालों से गुलाबी वॉर्म कीट, जिसे हम लोग गुलाबी सुंडी कहते हैं, पिग वॉल्यूम का असर देखने को मिल रहा है। किसानों की लगातार फसल खराब हो रही है। तो इन हालातों में किसानों ने, इन क्षेत्रों के किसानों ने, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने कपास की खेती से दूरी बनाई है। पंजाब में ही जो 2 अगस्त तक तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है, जो पिछले बार अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन जो 2,63,000 थी। इस तरीके से पंजाब में बड़ी संख्या में किसानों ने कॉटन की खेती से दूरी बनाई है। वहीं राजस्थान में जो 6 लाख, तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर रकबा है, लेकिन सिर्फ 5 लाख ही हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है। ये तस्वीर निकल कर आती है पंजाब और राजस्थान से ही। हरियाणा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुख्य कारण पिंक वॉलवॉर्म, जिसे हम लोग गुलाबी सुंडी कहते हैं, वो है। पिछले सालों में किसानों का नुकसान हुआ था। ऐसी स्थिति में किसानों ने कपास की खेती ना करते हुए
जो है वो दलहनी तिलहनी फसलों की खेती की है, बाजरा भी उगाया है, मोटे अनाजों की भी खेती की और गुलाबी मतलब कॉटन की खेती से दूरी बनाई है। ये एक सिनेरियो निकल कर आता है कि कैसे लगातार जब गुलाबी सुंडी का असर देखने को मिल रहा था, लगातार किसानों का नुकसान हो रहा था, किसानों ने बचने के लिए उससे बचने के लिए किसानों ने कपास की खेती से दूरी बनाई। तो इस ये एक संभावना है जो निकल के आ रही थी। तो मार्च अप्रैल के बाद से कपास के दामों में तेजी दर्ज की गई। लेकिन पिछले अगर हम लोग बात करें पिछले एक महीने के बाद से तकरीबन या आप कहें कि पिछले 20 दिन के बाद से कपास के दामों में और तेजी दर्ज की गई है और जैसा कि माना जा रहा है कि ये कपास के भावों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है संभावित तौर पर। उसका मुख्य कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी हैं, खासतौर पर गुजरात में, अगर हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि गुजरात में किस तरीके से बारिश का रौद्र रूप पिछले एक हफ्ते में दिखाई दिया है, वहीं महाराष्ट्र में भी बारिश का असर है और जैसा कि माना जा रहा है कि भारत में बड़ी संख्या में इन दोनों राज्यों में कपास नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है फसलों को। तो क्या स्थिति ये निकल कर आती इन हालातों में कपास जिन किसानों ने खरीफ सीजन में वहाँ पे कपास उगाया है उन किसानों का भी नुकसान है और ये एक स्थिति निकलती है जो बाजार पर प्रेशर कर रही है और बाजार का जो प्रेशर बना हुआ है इसकी वजह से बाजार में ये संभावना निकल रही कि आने वाले समय में भारत में उत्पादन कपास का प्रभावित हो सकता है। एक उत्तर भारत के राज्य जहां पर पे गुलाबी सुंडी की वजह से बुआई का रकबा कम हुआ यानी कि बोई नहीं गई है। दूसरा जहां पर पे बुआया तो गया है कपास लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन वहां पर पे बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मार्केट पर एक प्रेशर बना हुआ है और इस प्रेशर के नतीजन दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और जैसा कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर चीजें निकल कर आती कि कितना नुकसान हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात में, तो कपास के दाम अपने पिछले रिकॉर्ड तक तोड़ सकते हैं। ये एक स्थिति सिनेरियो निकल कर आ रहा है। ये भी सच है कि पिछले 2 से 3 सालों में कपास के किसानों को, कॉटन के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, भाव निचले स्तर पर थे। तो हालांकि ये एक विश्लेषण है कि कपास के दाम अपने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो तमाम चीज़ों को परखने और समझने के बाद फिर भी किसानों से गुजारिश है कि वो तमाम पहलुओं पर अपनी भी पैनी नज़र रखें। छोटी सी इजाज़त दीजिए, ये छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।